Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 9, welcome in my lecture. Dear students, we are continue about chapter number 16, climate. In our previous lecture, we have discussed about the summer seasons, monsoon season and winter season. We also discussed about the characteristics of our climate. Today I am going to discuss about the retreating monsoon, है ना. हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, 4 तरह की हमने सीजन्स बताई थे. समर सीजन, फिर इसके बाद में विंटर सीजन, रेनी सीजन, और 4th वन में हमने जो डिस्कस किया था उसमें रिट्रीटिंग मानसून. रिट्रीटिंग मानसून जिसके अंदर आपका अक्टूबर टू नवंबर, जो अक्टूबर से नवंबर की ओर जाती है. मैं एक बार आपको सामान्य स्थिति बता देता हूँ कि जब देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, सिस्टम आपको बता दिया था. लो प्रेशर प्रोड्यूस ऑन द अर्थ और हाई प्रेशर इन द सी, तो ये हमारा मानसून सीजन होता था. ध्यान रखना, मानसून सीजन की बात की है मैंने भी कि यहाँ पे हाई प्रेशर और इधर होता है लो प्रेशर. तो अब ऐसी कंडीशंस के अंदर रेन, अब ये जो वापस से हवाएं जब इधर जाती है, इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर होगा और उधर हाई प्रेशर, तो ये रिट्रेट होती है, वापस से हवाएं जाएगी. तो जैसा आप लोग देखते हैं इस महीने के अंदर कहीं कहीं बारिश होती है. स्पेशली जो होती है वो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा होती है. तमिलनाडु और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो हमारी एक जो लहर होती है वहाँ से इधर से गुजर जाती है. अब जब यहाँ अरेबियन सी से गुजरती हुई जाती है, इट गेट्स मोर मॉइस्चर, इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है और यहाँ इन तटों पर बारिश करती है. दूसरी ओर जैसे कई नदियाँ हैं, खेत हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, और ये पानी अब धीरे धीरे, क्योंकि सन की रोज होती है वो वर्टिकल होती जाती है, कम, है ना, तो वर्टिकल होने की वजह से नीचे की ओर जब जाएगी तो यहाँ से जो भी हवाएं वगैरह होगी वो भी मॉइस्चर होगा, उसमें मात्रा कंपेरेटिव यहाँ के कंपैरिजन में कम होगी, और ये यहाँ कई स्थानों पर बारिश हो जाती है. तो देखिए अब हम रिट्रीटिंग मानसून के बारे में यहाँ डिटेल में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. आपको कैलिक सिस्टम्स बता दिया था. तो देखिए ड्यूरेशन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, ड्यूरेशन जो दे रखा है अक्टूबर एंड नवंबर इज़ बेटर नॉन, जिसको हम जानते हैं रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, जिसको शब्द यहाँ क्या है, लौटता हुआ मानसून. द वर्टिकल सन रेज ग्रेजुअली शिफ्ट साउथवर्ड्स, अब धीरे धीरे जो सन की रेज हैं वर्टिकली किसके ऊपर शिफ्ट होती जाती है, साउथवर्ड्स की ओर, दक्षिण की ओर, एंड क्रिएट लो प्रेशर, और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करती है ओवर इंडियन ओशन इन साउथ. इंडियन ओशन के अंदर, साउथ के अंदर वह लो प्रेशर प्रोड्यूस करती है. तो वापस से आपको यहाँ ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ लो प्रेशर होगा और हाई प्रेशर वाला पार्ट ये पार्ट होगा. अब नाउ इन दैट कंडीशंस क्या होगा, बाय द एंड ऑफ सितंबर के अंत तक फ्रेश प्रेशर सिस्टम डेवलप ओवर अरेबियन सी के अंदर फ्रेश एयर प्रेशर डेवलप होता है. बंगाल विच वीकन्स द मानसून विंड, जो मानसून की विंड को कमज़ोर कर देते हैं, एंड विच हैव ऑलरेडी रीच द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, वो भारत के इंटीरियर पार्ट में पहुंच गई होती है, उन हवाओं को वो प्रभावित करती है. व्हेन प्रेशर कंडीशन चेंज, जब प्रेशर का कंडीशन चेंज होता है, आफ्टरवर्ड्स दीज विंड स्टार्ट फ्लोइंग बैक टूवर्ड्स, और ये जो हवाएं होती है वो वापस घूमती है, मतलब रिट्रीट होती है, वापस से घूम जाती है, बैक जाती हैं ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. सो दिस पीरियड इज कॉल्ड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसलिए इस सीजन को हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से हम जानते हैं. एट दिस टाइम द सीजन ऑफ ड्राई कूल्ड विंड्स स्टार्ट, और इसी समय में सीजन के अंदर ड्राई, सूखी और ठंडी हवाएं बहती हैं. इंस्टेड ऑफ हॉट समर,
क्लियर स्काई के अंदर भी एकदम साफ नजर आता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है रिट्रेटिंग मानसून के अंदर। सोइल कंटेंट्स मॉइस्चर, अब सोइल के अंदर देखिए पहले बारिश हुई होती है तो इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा होती है। डेन टेम्परेचर इंक्रीज, दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन नाइट का फुल हो जाता है, कूल हो जाता है और प्लीजेंट होता है। डे टाइम वेदर इज़ वेरी परप्लेक्सिंग ड्यू टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बहुत ही गर्म रहता है गर्मी की वजह से। लेकिन इस सिचुएटेड को अक्टूबर हीट कहते हैं, इस सिचुएट को अक्टूबर हीट कहते हैं। और गुजरात के अंदर इसे भादरवी ताप कहा जाता है, भादरवी ताप, इट इज कॉल्ड भादरवी ताप। अब यहाँ कुछ बात बाकी रह गई हैं कि ये जो कुछ हवाएं वापस, क्या मैंने आपको जैसे आपको बताया यहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर की बात आती है। अब यहाँ जैसे जैसे वर्टिकल होगा सन नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर प्रोड्यूस होगा इन एरियाज के अंदर, लो प्रेशर, और नॉर्थ में हाई प्रेशर। तो अब ये क्या होगी, हवाएं बैक होगी तो यहाँ कई जगह पर आप लोग बहुत कम बारिश होती है, ऐसा नहीं बहुत रेगुलर होती है, लेकिन यहाँ ये जो एरिया होता है वो यहाँ कुछ हवाएं यहाँ से भी वापस जाती हैं, इससे पास करती हैं। अब यहाँ आप यू नो एवरीवन नो यहाँ पे अरेबियन सी है, ये रीज है अरेबियन सी। अब यहाँ पे समुद्र से जब हवाएं उठेगी तो यहाँ मॉइस्चर लेके जाएगी और ये खास करके इन एरियाज के अंदर हैवी रेनफॉल होता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। देखो क्लाइमेट का हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभावित होता है। कुछ पॉइंट्स है जैसे फूड के ऊपर होता है, लाइफस्टाइल के ऊपर, नेचर ऑफ द पीपल, एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि हमारे क्लाइमेट्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं तो बराबर से ध्यान रखना कि देखिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल टाइप। देखो हमारा यहाँ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसूनल टाइप, मॉनसून। हमारे यहाँ इरेगुलर और अनसर्टेन आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। देखो हमारे मॉनसून की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अनसर्टेन है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी घेव कर देता है, कभी बहुत बरस के चला जाता है ना, और विच हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द फूड। और इसका सीधा हमारा प्रोफाउंड इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से यहाँ प्रभावित करता है फूड, लाइफस्टाइल, नेचर्स ऑफ पीपल एंड एग्रीकल्चर। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त बीइंग एग्रीरियन कंट्री, देखो हमारा देश एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, मोस्ट ऑफ पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीरियन कंट्री कहा जाता है हमारा। इंडिया इज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ मानसून क्लाइमेट, पूरा का पूरा हमारा यहाँ टोटल जो हमारा है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। सो द इम्पैक्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटीज मानसून विंड्स इज सीन इन ऑन द एग्रीकल्चर, और इसका सीधा प्रभाव हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है, ह्यूमन लाइफ के इंडिया में। अब कुछ यहाँ कुछ इम्पैक्ट हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ ईयर इन इंडिया, लार्ज वेराइटीज ऑफ क्रॉप कैन बी कल्टीवेटेड। देखो हमारे यहाँ भारत के अंदर अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, फिर हाई टेम्परेचर होने की वजह से मोस्ट ऑफ पूरे साल भर में लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, लार्ज वेराइटी है ना, एक बड़े स्तर पर अनेक प्रकार की लार्ज वेराइटी ऑफ यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलों को बोया जाता है। बट अनसर्टेन ऑफ रेन हैज़ रिजल्टेड अनप्रिडिक्टेड प्रोडक्शन। देखो यहाँ लेकिन हमारे यहाँ बारिश की तकलीफ है जिसकी अनसर्टेनिटी रहती है, तो उसकी वजह से हम लोग बेटर प्रेडिक्शन अंडर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स बिटवीन, ज़्यादातर ये जो बारिश हमारे यहाँ इंडिया में गिरती है जून टू सितंबर मंथ के अंतर रहते हैं। सो वेयर इरीगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पर इरीगेशन नहीं है, ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन, केवल मात्र एक ही क्रॉप्स ली जाती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, और पूरा रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करती है। To onset well as and rainy season is uncertain, so many times water is not available to crop to proper time। देखिए हमारे बारिश का अनसर्टेन होने की वजह से क्रॉप्स को वाटर अवेलेबल नहीं होता है। दिस डिले को द डिस्ट्रक्शन, अब ऐसे में क्या होता है, डिले हो जाता है तो किसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सीड्स का, एंड क्रॉप्स प्रोडक्शन,
समटाइम्स देयर इज हैवी डाउनफॉल, कई बार तो क्या होती है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से शॉर्टर टाइम होती है, कई बार लंबे टाइम तक होती है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, ज़्यादा बारिश होती है वो भी हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। रिवर्स गेट फ्लडेड, और नदियों में फ्लड आ जाती है, कॉज द सोइल इरोजन, उसकी वजह से हमारा सोइल इरोजन होता है, मिट्टी का बहाव हो जाता है, विच लॉन्ग टर्म रिड्यूस द क्रॉप्स प्रोडक्शन, जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के को प्रभावित करती है। व्हेन द रेनी सीजन इज ओवर, जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चर लेबर। देखो जब बारिश खत्म हो जाती है तो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी लेबर्स होते हैं उनको वर्क नहीं मिलता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एज द फार्मिंग इज नॉट ईयर लॉन्ग वर्क, मेनी एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेट टू सिटी, कई लेबर को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है शहरों की ओर। और ड्यू टू इरेगुलर सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम, और उसकी वजह से देखो यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, तो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर निर्भर जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। रॉ मटेरियल उनको नहीं मिल पाता है, जैसे रो है, कॉटन है, शुगर कैन है, टोबैको है। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, अब उसके ऊपर देखो ड्रिंकिंग वाटर की भी बड़ी तकलीफ हो जाती है, लोगों को नहीं मिल पाता है, इरेगुलर है। और लाइफ इन डेजर्ट माउंटेन बिकम फुल ऑफ हार्डशिप, यदि बारिश नहीं होती है तो जो जंगलों में रहते हैं, माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, उनके लिए हार्डशिप कठिन हो जाती है, विच डायरेक्टली अफेक्ट पीपल्स फूड, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन, जो सीधा वहाँ के लोगों को फूड, ऑक्यूपेशन और लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आज जो 2 टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से रिट्रीटिंग मानसून और दूसरा हमारा जो है टॉपिक था क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। तो देखो क्लाइमेट का सीधा असर हमारी फूड के ऊपर भी पड़ता है, जैसा क्लाइमेट होगा वैसे उस तरह का फूड, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वेशभूषा, है ना, नेचर ऑफ पीपल, वहाँ के लोगों का नेचर, एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन। अब देखो हमारी जो इंडिया की हमने बात कही है, आपको बारंबार वापस से बता देते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो मोस्टली उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है मानसून, ठीक है। ये जो रेनी सीजन है वो सबसे, है ना, इम्पोर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीजन्स फॉर इंडिया। क्यों? कि मोस्टली व पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो भारत देश, ठीक है। अन्य देश भी प्रभावित होते होंगे। अब हमारे यहाँ के फूड, है ना, क्योंकि हमारा यहाँ तकलीफ़ क्या है कि जो रेन है वो अनसर्टेन है ना। रेन जो है, रेन की जो कंडीशन है वो अनसर्टेन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनसर्टेन का मतलब आप लोग कई बार तो गैप कर देता है, ठीक है। अब उससे सीधा असर हमारे फूड के ऊपर पड़ता है। कई बार ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है। क्या हाँ, अतिवृष्टि हो जाती है, आज बहुत ही ज़्यादा रेन हो जाती है, तब भी हमारे लॉन्ग टर्म तक खेत सूखते नहीं है, तो उन पर फसल नहीं होती, पानी भरा हुआ रहता है। या वहाँ उसके अंदर फसलें होती है वो नष्ट हो जाती हैं, है ना। अब इसी तरीके से अब ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि पीपल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम टू द विलेज। अगर वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो इन ऑल दैट कंडीशन द लेबर्स, है ना, हु आर द डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, दे हैव टू माइग्रेटेड फ्रॉम टू द सिटी, दे हैव माइग्रेटेड टू द सिटी, सिटी की ओर उसे माइग्रेट होना पड़ता है, फ्रॉम टू विलेजेस, अपने गाँवों को छोड़कर। तो सीधा उनके ऊपर पड़ता है, फर्क पड़ता है। लाइफ स्टाइल की बात आई थी, तो देखिए यहाँ सभी तरह के पोशाक, खाना पीना, ये सब उनके वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। एग्रीकल्चर बता ही दिया, ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, ठीक है। तो इस तरह क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है। रिट्रीटिंग मानसून की बात बताई और ये दोनों। अब इस चैप्टर के अंदर आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोट में लिख करके मुझे बताने हैं आपके होमवर्क वाले ग्रुप के अंदर, ओके। तो
जय श्री स्वामीनारायण। आज हमारा 16 चैप्टर हमने फिनिश किया। नेक्स्ट में आपको दूसरा टॉपिक लेंगे। तब तक ये आपका अपना होमवर्क पूरा कर लें।